नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियोज में अपन देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का आपका सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कोफिशिएंट तक, है ना, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे बताया जाए, उसके बारे में अपन ने बात की थी, चर्चा की थी। आज के लेक्चर में आपको कंटिन्यू करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या होता था, इक्वेशन क्या होता था, ये भी मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वेरिएबल बताया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक आपने अगर मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें। तो आइए देखिए जी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है, किसे बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, तो जरा सुनिए और देखिए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन किसी एक्सप्रेशन में, किसी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा क्या हो बेटा, कॉम्बिनेशन हो, और उस कॉम्बिनेशन में जो प्रेजेंट हो क्या हो, वो हो कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या हो बेटा, कॉम्बिनेशन हो, और उस कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, पास लाने के लिए जो मैं मैथमेटिकल मैथमेटिकल मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का यूज करता हूं, का क्या करता हूं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करता हूं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन सा है, तो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगर मैं यूज करता हूं, किस लिए, उस कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को बच्चा क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एई। समझ में आया या नहीं आया, एक बार और सुनिए। किसी एक्सप्रेशन में क्या बेटा, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल का बच्चा क्या दिखे, कॉम्बिनेशन दिखे, क्या दिखे बच्चा, कॉम्बिनेशन दिखे, और उस कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करता हूं, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उनको जोड़ने के लिए अगर मैं इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करता हूं, और यूज करके जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसको बच्चा क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़े। तो एच फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए ना, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं 2x², यहां लिख देता हूं 7x और यहां लिख देता हूं 8, तो ये क्या है, अलग अलग टर्म है कुछ, और इन्हीं यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन में, 2 इज कांस्टेंट, x² इज वेरिएबल, तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर और यहाँ पे ये 7x के 7 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है बेटा, वेरिएबल है, 8 क्या है, कांस्टेंट है। अब इन्हीं एक तीनों टर्म को आपस में मैं जोड़ने के लिए अगर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करूंगा, तो ये टर्म आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो यहां प्लस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, 2x² प्लस 7x माइनस 8। पहले कैसे पढ़ते, 2x, 7x और 8। तो अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके इसको आपस में क्या किया, मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बच्चा क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट, इसी में आता है अब आपका अगला, कि सर एल्जेब्रिक टर्म किसको बोलेंगे, क्या बच्चा, एल्जेब्रिक टर्म इसी का भाई है, यहीं से निकल के आया है।
अब इसी एक्सप्रेशन को, जैसे आपने इस एक्सप्रेशन लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 7x + 8, अब इसी एक्सप्रेशन को अगर फिर से मैं ब्रेक करके लिख दूं, अलग अलग टर्म में लिख दूं विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन, तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक टर्म। अब जैसे इसको अगर इस टर्म को अलग कर दूं तो ये क्या बनेगा? प्लस का 2x² लिखा है तो यहां लिख दूं +2x², यहां क्या लिखा है +7x, तो यहां लिख दूं कॉमा +7x और +8। तो ये अलग अलग जो टर्म आ गए, ये जो अलग अलग आपने इसको अलग कर दिया, इसका जो आपने ब्रेकअप करा दिया है ना, उसको बच्चा क्या बोलेंगे? इस अलग अलग तीनों टर्म को क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा सर अलजेब्रिक टर्म यानी 80। समझ में आया या नहीं आया? जैसे एक और एक्सप्रेशन लीजिए 2x² - 7x प्लस, यहाँ पे भी माइनस लेते हैं -8। अगर आपसे इस एक्सप्रेशन का अगर आपसे अलजेब्रिक टर्म पूछा गया तो आपको क्या जवाब देना है? फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? +2x², सेकंड टर्म क्या है? -7x, अलग अलग कर दीजिए, और -8। तो ये सारे जो अलग अलग आपने लिखा है, ब्रेक करके जो लिखा है, इसको बच्चा क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक टर्म फॉर दिस इक्वेशन 2x² - 7x -8। तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आया, इसकी मीनिंग समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछता है कि अलजेब्रिक टर्म क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो आई होप कि आप उनको बता सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका पॉलिनोमियल। तो आइए देखिए पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे पॉलिनोमियल बोलते हैं? तो जरा देखिए, बाय डेफिनेशन देखिए, एनी एक्सप्रेशन यानी क्या है बच्चा? इक्वेशन ही बेटा, एक्सप्रेशन इन ए फॉर्म ऑफ ए नॉट, इसको क्या बोलते हैं? ए और 0 लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ए नॉट प्लस a1x⁻1 प्लस a2x⁻2 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, a3x⁻3 a4x⁻4, और मैं ले रहा हूं an-1x⁻n-1 प्लस an(x⁻n). ये ऐसा कुछ आपको एक एक्सप्रेशन का फॉर्म दिखे वेयर, जिसमें आपका a0, a1, a2 और an(n-1) एंड an, ये सारे क्या हो बच्चा? रियल नंबर। क्या हो? रियल नंबर। ठीक है। एंड n, जो ये n चल रहा है n पावर में, वो क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या हो? नॉन नेगेटिव अगर इंटीजर हो, एंड an डज नॉट इक्वल्स टू 0, और an क्या हो बच्चा? डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो उस टाइप के फॉर्म को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, जरा समझिए। एनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसे आप कंपेयर, जिस भी टर्म को एक साथ आपने लिखा है अलजेब्रिक टर्म को, और उसको क्या किया आपने? कंपेयर नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? एक्सप्रेशन। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म कैसा हो बेटा? a0 प्लस a1x⁻n प्लस a2x⁻2 प्लस डॉट 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 a3 a4 ऐसे आता जाएगा, और कहां तक जा रहा है? an(x⁻n-1), और लास्ट टर्म क्या है बच्चा आपका? an(x⁻n). और इस फॉर्म में जरा समझिए कि a0, a1, a2, an-1 और an, ये क्या होना चाहिए बेटा? रियल नंबर। अब सर ये रियल नंबर क्या होता है, जरा समझाइए। रियल नंबर को बच्चा बोलते हैं फादर ऑफ नंबर, फादर, पापा। ठीक है जी, फादर ऑफ नंबर। क्यों बोला ये भी समझ लीजिए। फादर ऑफ नंबर बनने का क्या मतलब है, जरा समझिए। आइए, फादर ऑफ नंबर बच्चा इसलिए बोला क्योंकि इस रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों इसी में कंबाइन होते हैं, यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर,
जितने भी आपके ऑड नंबर, इवन नंबर, सारे किस में आ जाएंगे बच्चा, आपके रियल नंबर में। तो इसलिए तो यहाँ पे जो A1 A2 और A3 और ये जो A4 जो बनेगा, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो कैसे होना चाहिए बच्चा, रियल नंबर। ठीक है, और n, जो ये n है, ये जो n बन रहा है n, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर किसी नंबर लाइन पे आपको समझाऊं, ये आपका नंबर लाइन है और ये आपका जीरो y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ये जो जीरो को इंक्लूड करके जो पॉजिटिव में बनेंगे 1 2 3 4, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चा, आपके क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी, और n यहां क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और an डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो an है ये क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज द पोलिनोमियल इन एक्स। अब ये सर पोलिनोमियल इन एक्स कहने का क्या मतलब है, जरा समझिए, ये भी समझ लीजिए। इसमें देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन चल रहा है बच्चा, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, यहां पे भी एक्स है, 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 यानी हर जगह वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स के फॉर्म में चल रहा है। इसलिए आपने ने बोल दिया कि इन पोलिनोमियल इन एक्स। अगर यहाँ y चलता तो क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन y। अगर z चलता तो यहाँ क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन z। अगर p चलता वेरिएबल तो यहाँ क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन p। तो ये कोई वो नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि पोलिनोमियल इन x ही होगा, जो वेरिएबल चलेगा उसी को बोलेंगे। ठीक है जी, अब जरा समझ लेते हैं कि ये जो सर आपने फॉर्म लिखा है A1 A0 A2, ये सारे क्या है, यहाँ an, जो an x की पावर n लिखा हुआ ये क्या है, ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, A0 प्लस A1 x की पावर n प्लस A2 x की पावर 2 A3 x की पावर 3, जो आगे लिखूंगा A4 x की पावर 4, उसी का ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अब ये सब जनरल फॉर्म कैसे है, तो सर देखिए ये जो n है ना, n, इसकी वैल्यू आप जीरो से रखना चालू कर दीजिए, यानी होल नंबर रख दीजिए। मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, आपको क्या लिख देता हूं, सीधे सीधे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, है ना, 3 4 डॉट 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 चलता जाता है। ठीक है जी, तो ये जो n की वैल्यू है, जो मैंने बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आपका जीरो इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी, तो अब जीरो से रखना चालू कर दीजिए। तो यहां देखिए जब मैं n की वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या बनेगा, ये an x की पावर n में जरा देखिए, ए नॉट एक और नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए नॉट। और x की पावर जीरो, और किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 के बराबर। तो ए नॉट प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, ए नॉट के बराबर। 1 रख दीजिए, तो जब मैं x की n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए a1 x की पावर 1। जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या बनेगा, a2 x की पावर 2। जब मैं 3 रखूंगा तो a3 x की पावर 3। जब मैं 4 रखूंगा तो a4 x की पावर 4। और लास्ट में जब मैं n रख देता हूं, मुझे नहीं पता कि n कहां तक जा रहा है, तो सीधा सीधा मैंने क्या रख दिया, n रख दिया। अब आप n जहां तक ले जाइए, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वहां तक ले जाइए। तो मैंने क्या कर दिया कि मेरे को नहीं मालूम कि n कहां तक है, तो मैंने n की वैल्यू n के बराबर रख दिया। तो सबसे लास्ट टर्म क्या बन जाएगा बेटा, an x की पावर n। तो इसीलिए मैंने इसको क्या मान लिया, जनरल टर्म। सर an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 कैसे लिख दिया आपने। अब जरा समझिए कि n की वैल्यू 8 तक जा रही है, यानी लास्ट टर्म क्या है बेटा, 8 है। तो यहां क्या बन जाएगा, a8 x की पावर 8। तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, a8 माइनस 1 x की पावर n 8 माइनस 1, यानी an a7 x की पावर से 7 बनना चाहिए। तो यहां देखिए ये टर्म से माइनस कर दीजिए, तो क्या बन गया, a7 x की पावर 7। तो इसलिए मैंने लास्ट टर्म अगर मेरे को n तक पता है तो मैंने लास्ट उससे जस्ट पहले वाला क्या लिख दिया, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। तो आगे का टर्म में अपन देखेंगे कि पोलिनोमियल के बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, उसमें देखने को मिलेगा कि किसको पोलिनोमियल बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। और एक और चीज बताना है आपको, हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जिसको समझ में आ गया उसको आपको क्या समझ में आ जाएगा बच्चा, उसको जितने भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वो काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद जय भारत, अभी के लिए मिलता हूं कल, बाय बाय, टेक केयर।